शरीर छोड़ा, पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया और देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। बोलो भीष्म जी महाराज की। भगवान पुनः द्वारका आए। सूचना मिली है कि उत्तरा के जो गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी, उसको सुंदर बालक का जन्म हो रहा है। तो भगवान पुनः आए फिर हस्तिनापुर में, और आज उस बालक का जन्म हुआ है जो उत्तरा के गर्भ में थे। उत्तरा किसकी पत्नी? अभिमन्यु महाराज की पत्नी है उत्तरा। भगवान ने जिसकी रक्षा की है, ऐसे बालक का जन्म हुआ है। जन्म लेते ही इन्होंने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया। परितः माने चारों ओर, इच्छित माने देखना। इनका नाम हुआ परीक्षित। परिता इच्छति सपरीक्षिता, जो जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगा उसका नाम परीक्षित है। प्रश्न उठता है किसको देखने लगे? तो ये देख उनको रहे थे जो गर्भ में आकर के जिन्होंने इनकी रक्षा की थी, ये उन गोविंद को देख रहे थे। गोविंद के दर्शन पाए, प्रसन्न हो गए। इनका नाम विष्णु राज रखा। विष्णुना आराती रक्षति इति विष्णुना। जन्म कुंडली का इनका नाम विष्णु राज था। और सुखदेव जी महाराज का जन्म कुंडली का नाम था ब्रह्मराज। ब्रह्मणा माने भगवान ने जिनकी गर्भ में ही माया को दूर करने का आशीर्वाद दिया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मराज हुए और परीक्षित जी विष्णु राज हुए। जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार कराया। युधिष्ठिर जी महाराज, श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, महाराज ये बालक कैसा होगा? तो बताया, पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानवा ब्रह्मण्या सत्य संघश्च रामो दाशरथिर यथा। जैसे राम जी महाराज अपनी प्रजा का पालन करने वाले, वैसे ही ये तुम्हारा पुत्र प्रजा का पालन होगा। सारे अच्छे गुण बताए, बस एक दुर्गुण बताया। क्या कहा? ये एक संत महात्मा का अपमान करेगा। उनका पुत्र इनको तक्षक नाम का सर्प डसने का श्राप देगा। घबरा गई युधिष्ठिर जी, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाला हमारा नाती पोता संतों का अपमान करेगा? का अपमान तो करेगा, पर परम प्राजन परमहंस परम संत, एक संत आकर के उनको भागवत की कथा सुनाएंगे जिससे उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। अब कौरव तो सब मारे गए। उनके पिता धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही घर राज्य में रहते। युधिष्ठिर जी महाराज उनको कभी ये एहसास नहीं होने देते कि आपके पुत्र मारे गए तो हम आपके पुत्र नहीं हैं क्या। उनकी खूब सेवा करते। विदुर जी महाराज आए तो उनके बड़े महाराज थे। विदुर जी महाराज उनके सेनापति तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे जब युद्ध होने लगा था। आज लौट करके आए हैं तो समझाया है, हे धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी, तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? कहा हमारी बड़ी सेवा करते हैं ये पांडव। कहा सेवा तो करते हैं, पर आपने इनके साथ क्या किया था? बंटवारे में 5 गांव भी नहीं दिया था। आज उनके ही दिए हुए टुकड़ों में पल रहे हो और कह रहे हो बड़ा आनंद है, बड़ी सेवा करते हैं। ऐसे जीवन को धिक्कार है। धृतराष्ट्र ने कहा महाराज मैं वैसे ही अंधा हूं और मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूं? विदुर जी ने कहा हमारे साथ चलो उत्तराखंड में, वहां भगवान की तपस्या करना, अपना जीवन सफल करना। उनके साथ में रात्रि ही में चले गए। श्री विदुर जी महाराज के साथ में धृतराष्ट्र और गांधारी उत्तराखंड में जाकर के भगवान की तपस्या करके भगवान को प्राप्त हुए। यहाँ महाराज भगवान के साथ में अर्जुन द्वारका चले गए। 7 महीने बीत गए। युधिष्ठिर जी महाराज को अपशकुन होने लगा।
भीमसेन से कहने लगे, भीमसेन मुझे तो अपशकुन होता है, इतने दिन बीत गए और अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आए द्वारका से, क्या कारण है? कोई घटना तो नहीं घट गई है? ऐसा मन में उनके होने लगा। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा नायाति कश्यवा हेतो नाहं वेददमंजसा। उसी समय देखा तो अर्जुन चले आ रहे थे। उनका मुख उदास था, मानो सब कुछ उनका लुट गया, सब कुछ सर्वस्व चला गया। इसमें युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा, कहा अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे मुख की कांति क्यों चली गई? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री से संग किया, अथवा तुमने किसी को देने के लिए बोला हो और फिर तुम दे ना पाए हो, अथवा किसी ने कोई जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी हो तुम उस पर खरे ना उतरे हो, अथवा तुम्हारा कुछ छीन लिया गया हो, क्या बात है? तुम उदास क्यों आए हो द्वारका से? द्वारका में सकुशल है कि नहीं? अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन मे पहकम तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम महाराज, मैं उन भगवान से वंचित हो गया हूँ जो भगवान की कृपा से मैं गांडीवधारी अर्जुन कहा जाता था। वे भगवान अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम को छोड़ करके गोलोकवासी हो गए। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि ये मेरी जितनी भी रानियां हैं 16,108, इनको साथ में ले जा करके हस्तिनापुर ले जाना, वहां रखना। ये मेरा भजन भक्ति भाव करके मेरे धाम को प्राप्त होगी। पर रास्ते में कोल भीलों ने उनको लूट लिया, उनको मैं बचा ना पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास जो शक्ति थी भगवान की दी हुई थी, मेरा कुछ नहीं था। आज वो चीज एहसास हो रही है। वास्तव में जब तक समुद्र में चंद्रदेव थे तो चंद्रमा समुद्र में जो मछली मगर इत्यादि रहते थे तो उनको पता नहीं चला कि ये चंद्र देवता हैं, इनके अंदर अमृत है। और जब वो आकाश में स्थापित हो गए, नवग्रह में उनकी पूजा होने लगी, तब सब कहने लगे कि हमको लगता है कि ये चंद्रदेव बताओ हमारे समुद्र से ही जन्म लिए और हमें पता भी नहीं चला। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब चले गए तब अर्जुन को महसूस हुआ कि वे भगवान त्रिलोकीनाथ थे। अब तो सभी पांडवों ने विचार किया कि जब भगवान ही धराधाम पे नहीं हैं, गोलोक धाम चले गए हैं, तो हम भी अब जीवित रहकर के क्या करेंगे। पांडवों ने अपने परीक्षित को राज सिंहासन पर राजा बना दिया और वहां से स्वर्गारोहण किया, स्वर्गलोक को जाने की यात्रा प्रारंभ की। महाराज वहां से इंद्रप्रस्थ, दिल्ली कहा जाता है इस समय, वहां से मेरठ आए और मेरठ से उत्तराखंड आगे से लग जाता हरिद्वार, और हरिद्वार से आगे तो जो हम लोग केदारनाथ भगवान के दर्शन करते हैं वो पांडवों ने ही भोलेनाथ बाबा की स्थापना की है। बद्री नारायण में बद्री भगवान के दर्शन किए और आगे चले वेदव्यास आश्रम होते हुए, और वहां से महाराज बड़े बड़े कुंड हैं ऊपर, वहां जो महात्मा रहते हैं वो बताते हैं कि उधर आज भी सूरज कुंड कहा जाता है जहां पर नील कमल होता है, उसके ऊपर भी मानसरोवर, और फिर कहां कहां वहां से यात्रा प्रारंभ की पांडवों ने। बहुत अधिक ठंड के कारण बर्फ वहां जमती है जिससे उनका शरीर गलने लगा,
केवल युधिष्ठिर जी महाराज सशरीर पहुंचे और सभी पांडव उसी बर्फ में गल करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। अब परीक्षित जी महाराज राज सिंहासन पर बैठ गए। विचार किया, जरा अपनी प्रजा को देखें। राजा का परम धर्म बनता है कि वह अपनी प्रजा को संतुष्ट रखे। जैसे पिता अपने पुत्र को रखता है, वैसे ही राजा अपनी प्रजा को रखे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा रथ पर सवार हुए और आज चल दिए हैं। जहां जहां जाते हैं तो अपने पूर्वजों की कीर्ति का बखान सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। आगे चलकर के एक दृश्य देखा। परीक्षित जी ने देखा कि एक काला काला पुरुष गाय और बछड़े को पीट रहा है। गाय कांप रही है, बछड़े के महाराज बैल के 3 पग तोड़ दिए, एक पर वह खड़ा हुआ है, वो भी कांप रहा है। परीक्षित जी महाराज ने देखा, मेरे राज्य में ये अधर्म करने वाला कौन है? तुरंत महाराज ने तलवार निकाली और उसको मारने के लिए उद्यत हुए। सोई वो हाथ जोड़ करके सामने खड़ा हो गया, पाहि मां, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। परीक्षित जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो और गाय और बछड़े को मार रहे हो? जानते हो गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। मेरे राज्य में अधर्म नहीं हो सकता है। गौ माता वास्तव में गौ माता है। गौ की सेवा पूज्य पाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज गौव्रत धारण किए हुए हैं। गौ का ही दूध लेते हैं, गौ का ही घी लेते हैं, गौमूत्र का सेवन करते हैं। गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है। ऐसी गौ माता को वह काला पुरुष पीट रहा था। पूछा, मां तुम कौन हो और तुम्हें ये कष्ट क्यों दे रहा है? तो गौ माता ने, वो गौ माता और कोई नहीं, पृथ्वी ही गौ का रूप धारण किए हुए थी और बैल के रूप में धर्म, और जो काला पुरुष था वो और कोई नहीं, कलिकाल है। कलियुग का नियम है अधर्म को फैलाना। तो कलियुग में महाराज धर्म को लोग कम मानते हैं, अधर्म ज्यादा फैलता है। और जब अधिक अधर्म फैल जाता है तो भगवान फिर अवतार लेते हैं।
परीक्षित ने कहा, ये अधर्मी कलयुग, तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। कहा, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं और जो शरण में आ जाता है उसको मारना नहीं चाहिए, और जो कोई शरण में आए हुए को मार देता है, उसके जो दर्शन करता है उसको पाप लगता है। आप कहें महाराज कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड में लिखा है दोहा, शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय, तिनहि बिलोकत हां। मतलब दुश्मन भी आपकी अगर शरण में आए और अगर आपने त्याग दिया तो आप भी पापी हो जाते हैं, क्योंकि शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान को शरणागत वत्सल कहा जाता है। शरण में जो आए वो दुश्मन ही क्यों ना हो, उसका त्यागना नहीं चाहिए। शरणागत कहूं जे तजहि, हित अनहित अनुमान, चाहे वो हित करे चाहे अहित करे, तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हानि, उनको देखने से हानि होती है। तो परीक्षित जी के शरण में आ गया ये कलयुग, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मुझे मत मारिए। परीक्षित जी ने कहा, तुम काम तो बहुत उल्टा सीधा कर रहे हो, तुम्हें तो मार देना ही चाहिए। कहा, महाराज मेरे काम भले उल्टे सीधे हैं, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर, उस गुण को आप देख लीजिए, अगर आपको लगे तो मुझे दंड देना, नहीं तो मुझे छोड़ देना। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? तो कलयुग ने अपना गुण बताया, यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलव के सब कीर्तना। जो महाराज सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में हजार वर्ष तक तपस्या करने पर जो फल मिलता था, वो फल केवल कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करने से, भगवान के नाम लेने से मिल जाता। ये महाराज सुलभ गुण हमारे अंदर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम